देश के 7 राज्यों पर डूबने का खतरा, भयंकर तूफान को देखकर प्रधानमंत्री भी हैरान, मच गया हाहाकार। मुंबई में हाई अलर्ट जारी। 3 दिन से लगातार चल रही है दिल्ली में बड़ी बैठक, अधिकारियों के साथ साथ नहीं सो रहे हैं मोदी। गुजरात पर सबसे बड़ा संकट, तूफान बिपरजॉय ने लिया खतरनाक रूप। भारत पर अगले 24 घंटे बहुत भारी, 7,000 लोगों को अलग किया गया शिफ्ट। 24 घंटे महातबाही। पिछले 24 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार आधी रात को भी बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। महाबली तूफान को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये तूफान इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है जितनी शायद अब तक कभी नहीं हुई। 1200 रेल हादसा भी इसके आगे फेल हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद इस तूफान को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में यह तूफान मौत बनकर कई राज्यों पर टूट सकता है। कई राज्यों में इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि इंसान भी तिनके की तरह उड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर के लोग भी इससे बच नहीं पाएंगे। समुद्र तट दिल्ली से वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ भी हवाएं अभी से तेजी से चलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि कई राज्य हैं जिन पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। कौन से वो राज्य हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस तूफान बिपरजॉय के बारे में जान लीजिए। ये एक चक्रवाती तूफान है जिसकी शुरुआत समुद्र से हुई। ये समंदर से सीधे अब भारत के कई राज्यों तक तेजी से बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में ये ऐसा कहर ढा सकता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के कारण इतनी तेज हवाएं चल सकती हैं कि पेड़ गिर सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े घर भी इस तूफान के आगे टिक नहीं पाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से इतनी ज्यादा बारिश होगी कि बाढ़ आने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा समुद्र के किनारे बसे राज्यों में है। मुंबई, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर आफत आ सकती है। इनमें कई राज्यों में तो अभी से बहुत ज्यादा भीषण हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और तूफान ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात में तो हालात को काबू करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। वहां करीब 30,000 लोगों को समुद्र के किनारे से अलग शिफ्ट किया जा चुका है। कच्छ और सौराष्ट्र जिले में तो सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसीलिए वहां पर करीब एनडीआरएफ की 20 टीमों को तैनात किया गया है। जिन लोगों को अलग शिफ्ट किया गया, उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन तूफान की तबाही को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सरकार भी अलर्ट मोड पर है और पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान कोई मामूली तूफान नहीं है। इसकी वजह से भीषण तबाही भी आ सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। यही वजह है कि तूफान भले ही अभी दूर है, लेकिन तूफान की आहट से ही गुजरात और महाराष्ट्र में लोग डरे हुए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही गुजरात के कई जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी साफ कह दिया गया है कि अगले 24 घंटे तक समंदर में न जाएं। अब आपको बताते हैं कि इस तूफान की शुरुआत कहां से हुई है। तूफान अरब सागर से उठा है और धीरे धीरे तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून को इसके गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके से टकराने की संभावना जताई जा रही है। जिस वक्त तूफान टकराएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और जबरदस्त बारिश होने की आशंका है। लेकिन अभी से ही गुजरात में तेज बारिश होना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। असल में चक्रवाती तूफान बेहद खतरनाक होते हैं और ऐसे तूफानों की वजह से भीषण तबाही आती है। इसीलिए सरकार इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और सारी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि किसी भी सूरत में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन अब दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।